नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के बारे में कि आखिर भारतीय सनातन और हिंदू समाज में इन शक्ति देवी स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती थी। और उसको हम लोग जोड़ेंगे कि प्राचीन भारत में वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में अधिकार था कि नहीं था, पुरुष के बराबर महिलाओं को की मान्यता थी कि नहीं थी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार एक रथ है, रथ में दो पहिए हैं। उस दो पहिए में पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों मिल करके उस रथ रूपी पहिए को, परिवार रूपी पहिए को जो है, रथ रूपी परिवार को लेकर के और उसको चलते हैं। तो वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति थी वैदिक काल में। इसको 3 काल में बांटा गया है: वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि वैदिक काल में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जिस परिवार और घर में, समाज में नारी की पूजा नहीं होती है, नारी को सम्मान नहीं मिलता है, तो वह परिवार के सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो मित्रों, वैदिक काल में आप देखिए, मनु ने कहा है कि नारियों की पूजा करने से देवता निवास करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं परिवार महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जैसे पति पत्नी, राधा माधव, सीता राम, इस तरह से पहले महिलाओं का नाम आता है और फिर स्त्रियों का, पुरुष का नाम आता है। आप देखते हैं कि माँ दुर्गा, हम लोग जब शक्ति पाना होता है पुरुष समाज को, या शक्ति की कामना करनी होती है, तो हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, मतलब कि स्त्री की पूजा करते हैं। और हम लोग यह श्लोक देते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर देखें कि आप जब ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आप माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो हम आराधना में कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वहीं पर आप देखिए, जब धन की कामना करते हैं, संपदा की कामना करते हैं, संपत्ति की कामना करते हैं, तो हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, आप देखिए कि भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। पुरुष वर्ग जो है, जब शक्ति की कामना करता था, जब ज्ञान प्राप्त करने की कामना करता था, जब संपत्ति प्राप्त करने की कामना करता था, धन की इच्छा व्यक्त करता था, तो वह माँ से मांगता था। माँ का मतलब यहाँ पर्याय है स्त्री से। तो प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री की कितनी महत्वपूर्ण स्थिति थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप देखिए कि रामायण काल में आइए, जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कराना चाहते हैं, तो उस समय सीता जी को वन गमन में भेज दिया जाता है। तब भगवान राम अकेले यज्ञ स्थल पर बैठते हैं, तो पुरोहित जो है उस समय यज्ञ करने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब तक पति और पत्नी दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, तब तक पूजा नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि बिना पत्नी के पुरुष द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वह स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसके बाद माँ सीता का स्वर्णमयी प्रतिमा भगवान राम के बगल में बैठाया जाता है और तब जाकर के यज्ञ और का संपादन शुरू होता है और पुरोहित अपना यज्ञ का पूजा पाठ शुरू कराते हैं। इसी तरह से देखिए, महाभारत काल में जब आप जाएंगे तो इस स्त्री सत्तात्मक परिवार था। स्त्री सत्तात्मक का मतलब कि आप देखेंगे कि कहा जाता था कि देवकी नंदन, गांधारी पुत्र, कौंतेय पुत्र, इस बात का परिचायक है कि पहले महाभारत काल में समाज स्त्री सत्तात्मक था। पुत्रों का परिचय माताओं के नाम से होता था, न कि पिता के नाम से होता था। तो मित्रों, यह प्राचीन वैदिक परंपरा है, जिसके अनुसार आप देखेंगे कि जो है वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही उत्तम थी। आप देखेंगे कि गार्गी, जो उस समय की विदुषी महिला थी, विद्वान महिलाओं में गार्गी का नाम आता है। ऐसी कहानी हम लोग पढ़े हैं कि गार्गी शास्त्रार्थ महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ करती हैं और याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित भी कर देती हैं।
तो और उसके बाद से मुद्रा, लोपा और घोषा विदुषी महिलाओं का भी नाम उसमें आता है कि प्राचीन भारत में ये विदुषी महिलाएं अपना सर्वोच्च स्थान रखती थी। तो मित्रों, अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी नाजुक होने लगी। समाज में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में, एक यंत्र के रूप में स्थापित किया जाना शुरू हो गया। उस समय ब्राह्मण पुरोहितों का जो है वर्चस्व समाज पे स्थापित हो गया था और वो मनमाने ढंग से पुरानी रीति और परंपराओं को छोड़ करके और अलग तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और उसमें कहते हैं कि इस काल में धर्म सूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई और उनके लिए वेदों का अध्ययन भी बंद कर दिया गया। इस काल में विधवा विवाह का निषेध कर दिया गया। प्राचीन काल में विधवा विवाह पर विशेष बल दिया जाता था, लेकिन इस काल में आते आते विधवा विवाह पर प्रतिबंध स्थापित कर दिया गया। इस काल में पति को परमेश्वर मानने की एक परिकल्पना भी शुरू हुई कि पति ही परमेश्वर है। आप देखेंगे कि इस समय महिलाओं की स्थिति को बहुत ही दयनीय बना दिया गया और कहा गया कि जब लड़की के रूप में कोई स्त्री होती है तो वह पिता के अधीन होती है, जब शादी उसका हो जाता है तो वह पति के अधीन होती है, और जब वृद्धावस्था को प्राप्त करती है तो वह पुत्र के अधीन हो जाती है। तो इस तरह से महिलाओं को पूर्णतः पुरुषों के ऊपर आश्रित कर दिया गया। इस तरह से महिलाओं के स्थिति में बहुत ही क्षरण देखने को मिला। अब आप देखिए, त्योहारों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक जिउतिया व्रत है, वो पुत्रों के स्वास्थ्य की कामना करती है और उसके दीर्घायु होने से संबंधित है। इसके लिए महिलाएं जो है जिउतिया व्रत रखती हैं कि पुत्र अगर सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा और दीर्घायु होगा तो मेरा भरण पोषण संभव हो सकेगा। तीज व्रत जो पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता है, यह व्रत भी पुरुष सत्तात्मक परिवार का परिचायक है, क्योंकि यह ऐसी कामना की जाती थी कि पति स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा तो हमारा पालन पोषण करेगा और हमारा समय भी कट जाएगा। तो इस तरह से अब इस संदर्भ में एक विद्वान हुए चंद्रावती लखनपाल के शब्दों में, वैदिक काल की वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब वह परतंत्र, पराधीन और निसहाय और निर्बल बन चुकी थी। मनुस्मृति में लिखा गया है कि नारी कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता के अधिकार में और युवावस्था में पति के बस में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। मध्यकालीन समाज में आप जब आएंगे, जब मुगलों ने जो है भारत पे शासन स्थापित किया, तो उनके क्रूरता और उनके जो है क्रूरता के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति और हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति ज्यादा ही खराब हो गई, क्योंकि उसका मुख्य कारण था कि हिंदू महिलाओं के ऊपर मुगल आक्रांताकारी बहुत ही जो है क्या बोलता है कि अन्याय करते थे। उनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था, बालात शादी की जाती थी, उनका अपहरण कर लिया जाता था। इसलिए मध्यकालीन समाज में भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसमें बहुपत्नी विवाह की शुरुआत हो गया। इस काल में बहुपत्नी विवाह की शुरुआत हो गई कि एक व्यक्ति कई भी पत्नी रख सकता है। इस कारण भी महिलाएं पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर हो गई। स्वतंत्रता पूर्व, अब देखिए स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें आप देखिए अशिक्षा। इस काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया और पुरुषों पर निर्भरता, स्त्रियों को अपने परिवार और पिता की संपत्ति में अधिकार से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह शुरुआत हो गई। महिलाओं के शिक्षा का स्तर कम होने में अज्ञानता बढ़ी, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकी। इस संदर्भ में आधुनिक स्वतंत्रता पूर्व भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं को जो है एक यंत्र के रूप में, एक काम करने वाले मशीन के रूप में उनका उपयोग होने लगा कि वह जो है महिलाएं अब सिर्फ घर का काम ही कर सकती हैं और घर के भीतर ही रह सकती हैं, बाहर नहीं आ सकती हैं। वैवाहिक कुरीतियां, अनेक वैवाहिक कुरीतियों में जैसे अंतर्विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर नियंत्रण, इन प्रथाओं के कारण भी महिलाएं परिवार पर भार समझी जाने लगी। और मुसलमानों का जब आक्रमण इस देश में होता है तो आक्रमण से बाल विवाह की शुरुआत हुई कि कम उम्र में ही बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, ताकि कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी या आक्रांता उनका बालात अपहरण करके और उनको रखेल न बना सके। उसके बाद से विधवा विवाह का निषेध कर दिया गया, तो विधवाओं की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। और उसके बाद आप देखिए कि सती प्रथा की भी शुरुआत हो गई। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से ही सती प्रथा की भी शुरुआत हुई कि अगर कोई राजा की पत्नी, राजा को मार दिया जाता था युद्ध में या सामंत को, तो उसकी पत्नी को जो है
मुसलमान आक्रमणकारी उठा न ले जाएं, उनका अपहरण न कर लें, इसलिए उनके सतीत्व न भंग होने पावे, तो सती प्रथा का आयोजन किया गया। जो जलती हुई अग्नि में वो अपने आप को धारण कर लेती थी और उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। इस संदर्भ में आप देखिए, ब्रह्म समाज महिलाओं की स्थिति की सुधार। ब्रह्म समाज में 1928 में राजा राम मोहन राय ने 29 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक विशेष नियम बनवाने में सफल हो गए। आर्य समाज ने भी 1875 में महिला शिक्षा का प्रसार किया तथा पर्दा प्रथा, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1829 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में, हर विलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह विशेष अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट के भी नाम से जाने जाते हैं। अब आप वर्तमान समय में आइए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जो है पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और महिलाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष आप जो है कार्यक्रम चलाए गए। पढ़ेंगे बच्चियां, आगे बढ़ेंगी बच्चियां, इस तरह के कार्यक्रम भी चलाए गए। और आप देखिए वर्तमान समाज में ऐसा लग रहा है कि पुनः उस तरह तो नहीं, वैदिक समाज की तरह तो नहीं, लेकिन इस समय बराबरी का दर्जा उनको दिया जाने लगा है। नौकरी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेल में, हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति स्थापित करने का प्रयास शुरू किया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण पुनः अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करने में सफल हो पाया। आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर सलेमपुर रेलवे स्टेशन में स्थित दुर्गा पूजा के तरफ समिति के तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, अगर आपको ये बात हमारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सौहार्द बनाए रखें और मेला में सौहार्द बनाए रखें। आज किसी भी अराजक इन सब इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं है, आप बोलिए। अराजक अरे वो तो खराब हो जाएगा, काटिए ना उसको, बोलिए। पूरा मेहनत हमारा जान